एक आता आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसको डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। सिंपलेस्ट रेशियो, simplest ratio of atoms present in a molecule, present in a molecule is known as empirical formula। जैसे देखते हैं बेटा, जैसे ये आपका C6H12O6, बेटा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है मुझे। एम्पिरिकल फॉर्मूले को मैं अब EF लिखूंगा बेटा, आपका EF, और कुछ ना लिखूंगा, EF। एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए बेटा क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है बेटा? 6 से डिवाइड कर दो सबको, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, ये होगा सिंपलेस्ट रेशियो। कितना कितना था बेटा? 6 12 6। सिंपलेस्ट रेशियो करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 1 2 1 का रेशियो, ये 1, ये 2 और ये 1। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं CH2O। ठीक है, जैसे और समझते हैं बेटा, और समझते हैं हम। जैसा ये C2H6 है, कितने का है? 2 और 6 है आपका यहाँ पर, 2 और 6। सिंपल रेशियो क्या होगा? देखो, 2 2 क्या 6, तो CH3 हो गया भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो भी सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वही एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। जैसे और देख लेते हैं बेटा, अभी समझ में आएगा अभी आपके। जैसे आपका C4H10 ले लेते हैं, C4H10 एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाएंगे। इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना है बेटा, एक 4 है और एक 10 है। कहां से कट कर सकते हैं? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा? C2H5। आ रहा बेटा समझ में? समझ रहे हो ना? यस सर। सिंपलेस्ट, जैसे बेटा एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर, NH3 ले लेता हूँ, NH3। अब बेटा ये तो पहले ही सिंपलेस्ट रेशियो में एक 3 और छोटा नहीं कर सकता मैं इसको, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला यही रहने वाला है, NH3। ठीक है भाई। जैसे जैसे हाँ, जैसे है आपका C2H4O2 है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है बेटा। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? CH2O। ठीक, कैसे? 2 4 2 का रेशियो होता बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 1 का रेशियो है, 1 2 1। कर लोगे बेटा इस तरीके से? निकाल लोगे? नहीं निकालोगे? यस सर। हाँ, हो जाएगा बेटा। सिंपलेस्ट जो रेशियो आएगा आपका वही होगा। ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज, मोलिकुलर फॉर्मूला की डेफिनेशन दो जल्दी से। मोलिकुलर फॉर्मूला ये क्या होगा बेटा? मोलिकुलर फॉर्मूला, इसको भी लिख लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, लिखो जल्दी से। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule। exact number of atoms present in a molecule। ये ना बेटा, it represent, एक लाइन और लिख लेना ऊपर से, it represents exact number of atom present in a molecule। बस इतनी सी बात है। जैसे एग्जैक्ट का मतलब जितने हैं उतने ही बस। जैसे ये C6H12O6 से ग्लूकोज होता है आपका, ग्लूकोज, तो भैया जो इसके जितना आइटम है ना, बस उतने ही आएंगे। कोई रेशियो जो सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आना इसमें। ठीक है, जैसे CH4 है, तो ये बस मोलिकुलर फॉर्मूला है इसका, MF। जैसे भी मैंने लिखा था आपका C2H6 लिखा था, तो इथेन होता है बेटा, इथेन आपको पता है, इथेन है C2H6। तो जितने फॉर्मूले माने हैं उतने ही आने हैं बस एटम। ठीक है, कुछ कम ज्यादा नहीं होने इसमें, समझ गए? एग्जैक्ट का मतलब जितने फॉर्मूले में एटम है उतने रखने हैं, ना कम ना ज्यादा। एम्पिरिकल में तो बेटा सिंपल रेशियो रख रहे थे, काट के रख रहे थे। इसमें कट करके नहीं रखने, जितने हैं उतने रहेंगे आपके। ठीक है भाई? ओके सर। जैसे बेटा एक ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पर आपके लिए।
एक एक कुछ 3 फॉर्मूला लिख रहा है, जरा ध्यान रखना। एक तो होगा निकालना मुझे एन। एन क्या होगा बेटा? मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। लिखेंगे बेटा इसको, है लिख लेना पूरी डिटेल में इसको। मोलिकुलर, इनकी जरूरत पड़ेगी बेटा मुझे भी। मोलिकुलर फॉर्मूला मास MFF। एक दफा कार में धामपुर से आ रहा था, मतलब आप बहुत दूर रह रहे थे, धामपुर में पेट्रोल दिलवाने के लिए अकमल और समीर बेटा, पेट्रोल पंप पे चक्कर लगाए नहीं। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है बेटा? ये क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, एक होगा बेटा आपका मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा MF। निकालने का क्या होगा? एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं भैया आपको। एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। इन 2 फॉर्मूले की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है भाई। जैसे इन कह रहा बेटा, चलो निकालो। कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। ये पहले बेटा थोड़ा सा पढ़ा दूं, उसके बाद कराऊंगा। जैसे मैं हटा रहा हूँ उसको। देखो आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं बेटा? है कैलकुलेशन और एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले आपको एक कॉलम बनाना है एलिमेंट का, इसका एलिमेंट का पहला कॉलम। दूसरा बनाना है बेटा आपको एटॉमिक वेट का, एटॉमिक वेट। तीसरा बनाना है बेटा, ये परसेंटेज है, परसेंटेज एलिमेंट। तीसरा बनाना है बेटा परसेंटेज ऑन एटॉमिक वेट, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक है भाई। चौथा क्या बनाना है भाई आपको? इसमें जो छोटा नंबर आएगा लो, ठीक है भाई, उससे डिवाइड कर देना इस वैल्यू को। मान लीजिए एक्स आई वैल्यू निकल गया एक्स, इस एक्स को लोवेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है। अभी देखेंगे कैसे लोवेस्ट वैल्यू से। देखो जैसे बेटा मैं एक क्वेश्चन, भाई माइक ऑन कर रखा है किसी ने, मैं रिमूव कर दूंगा बिना बताओ। अकमल और हम्माद नूर, हम्माद बेटा माइक ऑफ करो। हम्माद देख लेते हैं बेटा, जैसे क्वेश्चन है आपका, यूं कह रहा वो एक क्वेश्चन दिया उसने, यूं कह रहा 50.8% तो क्या है बेटा उसके अंदर कार्बन है। ठीक है, दूसरा क्या करा बेटा वो 84.2% क्या है? सल्फर है। सल्फर, सल्फर दे दिया बेटा उसने, सल्फर। कह रहा डिटरमाइन, क्वेश्चन लिखो भाई जल्दी से, डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये निकालना है भाई। आपको परसेंटेज गिवन है, कौन कौन से एलिमेंट दिए पहले तो लिख लो, कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है भाई आपके? कार्बन, एक तो कार्बन है और एक कौन सा है? सल्फर। इनकी परसेंटेज लिखो बेटा कितनी है। एक की तो दी उसने 80, कार्बन की लिख लेते हैं वही पहले हैं, या आपने 9-10 में सीखे होंगे भैया। कार्बन की कितनी है बेटा? 15.8 और सल्फर की कितनी है आपकी? 84.2। एटॉमिक वेट कितना है बेटा कार्बन का? 12। सल्फर का कितना होता है? 32। अब आपको क्या करना है? परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। परसेंटेज कितनी है? 50.8, 15.8 अपॉन 12। इसकी परसेंटेज कितनी है? 84.2 अपॉन 32। इतना आ रहा है भाई समझ में? सभी के? यस सर। अब बेटा डिवाइड देना है इसको। डिवाइड देखो देखो कितना कितना बनता है। 12 से डिवाइड करो,
12 एकम 12, यहाँ से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ बेटा, सीख भी जाओगे आप। 12 एकम 12 है, 15 5 में 2 जाएंगे, कितना बचेगा 3, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0, ये हो गया 38, 12 3 36, बस 1.3 तक ही चलाऊंगा बेटा मैं, 1.3। इसको भी बेटा कट करके देखो कितना आता है, क्या था आपका 32 से 84.2 को चलाओ, कितनी बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, 32 दूनी 64, 4 में 4 के 0, 8 में 6 के 2, पॉइंट तो यहाँ लगा दिया, अब 2 उतार लिया, कितनी बार चल जाएगा बेटा, अब कितनी बार चल जाएगा, 6 बार चला दे भाई, 6 बार चला रहा हूँ जरा मैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, चल गया भाई हमारा, ये कितना आया 2.6। अब बेटा मैं क्या बता रहा था, जो लोवेस्ट नंबर आएगा ना उस नंबर से, लोवेस्ट ऊपर वाला है नीचे वाला है, ये वाला है ये वाला, ऊपर वाला। तो बेटा ऊपर वाले से डिवाइड करना है दोनों को, 1.3 को भी डिवाइड कर दिया और 2.6 को भी डिवाइड कर दिया, जो छोटा वाला नंबर होगा उससे कट करके, कितना छोटे वाले नंबर से इन दोनों में जो छोटा वाला आएगा ना उससे डिवाइड करना बेटा, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को, कितना आएगा 1, और ये दिखाई दे रहा आपको, ये कितना आएगा 2। अब बताना मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना था भाई, देखो कैसे आएगा, एक कार्बन था और एक सल्फर था, कार्बन कितना है, ये नंबर ऑफ एटम ही बताएगा, ये नंबर ऑफ एटम ही बताएगा, क्या बताएगा ये नंबर ऑफ एटम। कार्बन कितने हैं बेटा, 1 लिख दिया, सल्फर कितने हैं 2, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको CS2, बस ये आंसर आ गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला का CS2, समझ गए भैया नहीं समझे, यस सर। ऐसे निकालना था बेटा, यही एम्पिरिकल फॉर्मूला है बस इसका CS2, एक को लिखते नहीं हटा दिया उसे, और एक और दे रहा हूं बेटा मैं क्वेश्चन, आपको लिख लीजिए जल्दी से, उससे थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी, बना लें दोबारा बना लें जल्दी से टेबल, मेरी तो बनी बनाई है, इसमें कर दूंगा मैं क्वेश्चन 11 बेटा 40.0%, तो कार्बन दिया उसने 6.7%, क्या दिया बेटा हाइड्रोजन दिया, एंड 53.3% क्या दिया उसने ऑक्सीजन दिया, ये निकालना बेटा इसका मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये निकालना था, करते हैं बेटा इसको हम जल्दी से। देखो कैसे आ रहा बेटा, एलिमेंट कौन कौन से वो लिख रहा हूँ बेटा, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, मर्द ये कोई सा ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं बेटा, जहां आपका दिल करे, वैसे कार्बन से स्टार्ट कर लेते हैं तो अच्छा लगता है बेटा। कार्बन कितना है बेटा, कितनी परसेंटेज दी उसने 40, हाइड्रोजन की 6.7, ऑक्सीजन की 53.3, ये दिया भाई। एटॉमिक वेट बता बेटा कार्बन का कितना है जल्दी से, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। यहाँ क्या करना है, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से भाग देना है, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से भाग, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से भाग, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से भाग, दो दो भाग 12 से 40 है 3.3, यस सर, वेरी गुड 3.3 आ गया। चलो दूसरा देखते हैं क्या आता है बेटा, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6.7, 1 बजे तक चलेगी, वही चलेंगे जहाँ चलते हैं पढ़ने के लिए। देख लीजिए बेटा, इसमें क्या काम करते हैं, डिवाइड देते हैं इसको 16 से, कितना है बेटा 16 से डिवाइड करके, देखो 16 3 48, डिवाइड देके देखो भाई क्या आएगा, 16 से हमें 53.3 को डिवाइड करना है, 16 3 48, 13 में से 8 जाएंगे 5, 4
पॉइंट यहाँ लगा दे, फिर कितना चला 16×3 = 48। सही है भाई। यस सर। छोटा नंबर कौन सा है इन तीनों में, जल्दी से बताओ। छोटा नंबर कौन सा है इन तीनों में? सर दो तो बराबर ही है। हाँ दो हाँ, तो दो इक्वल है बड़ा। सर। चलो कोई बात नहीं, छोटा नंबर बेटा चाहे इसे मान लो चाहे इसे मान लो, ठीक है। चलो अब छोटे नंबर से डिवाइड देना है आपको। 3.3 से डिवाइड दे दिया, 6.7 को भी 3.3 से डिवाइड दे दिया, 3.3 को भी किससे डिवाइड दे दिया, 3.3 से। ये कितना आएगा बेटा 1। 33 दूनी 4, 2 बार चल गया, पूरा पूरा तो चिन्ह लगभग लगभग से चल गया। ये भी कितना आया 1, ठीक है। तो बेटा यस क्या था, कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना बेटा आपको बस। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये बन गया CH2O। बना लोगे इस तरीके से, नहीं बना पाओगे? यस सर। यस सर। एक हाँ, एक और करा रहा मैं, जरा क्वेश्चन देखेंगे आप। जल्दी से उतार लो बेटा इसको। चलो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फिर आप करते रहना बेटा, ठीक है। देखो एक तो दिया उसने मैग्नीशियम, थोड़ा मुश्किल सा है बेटा है, लेकिन करेंगे हम। 18.03%। एक दिया उसने सिलिकॉन दिया 21.60%। सिलिकॉन के बाद हाइड्रोजन दिया 1.16%। घबराना नहीं है भैया इससे। एक ऑक्सीजन दिया। चलो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना बेटा हमें इसका, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूले के बाद हमें क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। निकालते हैं बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका चेक करते हैं। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि ना हो। समझ रहे ना हमारी बात? अरे समझ रहे हो हमारी बात, क्या कह रहे हैं हम? मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि ना हो। एलिमेंट लिखते हैं भाई कौन कौन से। तो मैग्नीशियम है एक, सिलिकॉन है एक, हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम की परसेंटेज कितनी दी, 28.03। सिलिकॉन की कितनी दी है भाई, 21.60। ये 1.16 और ये 49.21 ऐसे दिया है बेटा आपको। एटॉमिक वेट बताओ मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा, जल्दी से। 24 सिलिकॉन का 28। पक्का? यस सर। चलो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। कर दो इसका काम। 24 को किससे डिवाइड देना है बेटा, सर 28.03 वो 24 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 28 को इससे डिवाइड, 21 देखो क्या करेंगे भाई, 21.60 को किससे डिवाइड कर दिया, 28 से। यहाँ 1.16 को किससे डिवाइड कर दिया बेटा, 1 से। और यहाँ से 49.21 को किससे डिवाइड कर दिया, 16 से। सही है भाई, सही हो गया ना अकमल? यस सर। तो बेटा भाग दे के देखो, 24 से 28.03 को भाग देना है। 24 ही कम 24, 8 में 4 के 4, एक 0 उतार लिया, पॉइंट तो वहीं लगा दो। चलो कितनी बार चलेगा भाई टेबल हमारा, कितनी बार चल जाएगा भाई? एक बार चला दो। 24 ही कम 24। अब क्या काम करेंगे भाई, 10 में 4 के 6, 3 में 2 गया 1, अब ये 3 उतार लिया। 25 पंजे 125, 5 बार चला रहा भाई मैं इसको। नहीं 5 बार नहीं, 6 बार चला रहा हूँ बेटा। 25 6 150 कितना आया, 1.16 आ गया भाई, लगभग लगभग सा, ठीक है। समझ रही है हमारी बात? यस सर। 28 से बेटा थोड़ा मुश्किल है, इसकी मैंने पहले ही बताया था कैलकुलेशन, तो लेकिन करनी तो है भाई। 21.6 चलो बेटा, चलता ही नहीं पहली बात तो, ये टेबल चलती ही नहीं हमारी। देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम, 21.6 अपन 28 था बेटा, ये पॉइंट हटा के 1 10 बढ़ा लो यहाँ पर। इस 10 को बाद में देखेंगे क्या है। 28 से 216 को भाग दो, क्या है 21 में तो चलता नहीं बेटा, कितनी बार चल जाएगा ये, 5 6 7 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 बार चला दूं, 8 बार, 8 दूनी 16, 8 बार,
अट्ठी 64 8 8 दूनी 16 नहीं चलेगा। 7 बार चला रहा बेटा मैं यहाँ पे, देखो 7 8 56 7 दूनी 14 14 और 5 कितने होते हैं भैया 19। हाँ 6 में 6 गया 0, एक इधर ले लिया मैंने, 11 11 में से 9 के बचे 2 पॉइंट लगा हुआ ये मेरा, 1 0 बढ़ा दिया। कितनी बार चल जाएगा बेटा, फिर देखो 196 7 बार, फिर 7 बार चल जाएगा। और 10 नीचे भी था बेटा, ये आया 7.7, लेकिन 10 नीचे भी है तो कितना आ जाएगा 0.77, एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा बस। समझ रहे भाई, इतना तो भाग आनी चाहिए भाई आपसे, सही है। इससे ये डिवाइड करेंगे 1.16 बचेगा। इससे बना इसको 16 3 48, कितना बचा, एक बचा, हो गए 12, 12 में चलता है न चलने का 0, हो गए 121। अब ये 16 3 48 16 चौके 64 16 5 80 16 6 96, ये आया। बताओ सबसे छोटा नंबर कौन था भाई, भाग खुद दे देना भाई, कैसे भाग गया, सही है। भाग तो बेटा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये 11वीं क्लास में नहीं सिखाई जाती भाग देने की प्रैक्टिस, ये आपसे आनी चाहिए। चलो भाई अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0.77 है सर। तो भाई इसी से भाग दे दो इसको, 1.16 को 0.77 से भाग, 0.77 को 0.77 से डिवाइड, 1.16 को 0.77 से डिवाइड, 3.06 को 0.77 से डिवाइड। अब बेटा एग्जैक्ट नंबर तो आने का नहीं है, लगभग लगभग वैल्यू आएगी, वही हमें निकाल के रखनी है यहाँ पर, वो मुझे सिखाना है किस तरीके से रखते हैं। देखो यहाँ पर डिवाइड करते हैं बेटा इसको, 77 से 116 कितनी बार आएगी टेबल, 2 बार चल जाएगा नहीं, 1.5 बार चल जाएगा नहीं, 1.5 बार, 77 एकम 77, कितना आया भैया ये 16 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा भाई 9 9 बच गया बेटा। यहाँ कितना बचा, अब यहाँ पर 0 एक इधर लिया, 10 में से 1 गया, कितना बच गया 7 है भाई, सॉरी 7, 10 में 7 गया 3, ये आया भाई हमारा, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा दो, कितनी बार चल जाएगा भाई 5 से, वही मैं बता रहा था, लगभग 1.5 बार चला भाई, मैं लगभग ही लिख रहा हूँ। ये 1 आया, ये भी कितनी बार चलेगा बेटा, लगभग 1.5 बार। ये कितनी बार चलेगा बेटा 75 है, वो 300 है लगभग, तो 75 दूनी 300, इस तरीके से ऐसे चल जाएगा भाई, लगभग से काम कर देते हैं बेटा। एक चीज और है बेटा, आपको जो है ना सिंपलेस्ट रेशियो लेना होता है बेटा, यहाँ पर ये अभी तक नहीं आया था हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे करना होता है, आपको जो वैल्यू है ना 1.5, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की, कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 3 बन जाएगा, इसमें भी बेटा 2 की मल्टीप्लाई कर देना आप, ये भी कितना बन जाएगा आपका 3, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर देना, क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। सर 2 में मल्टीप्लाई क्यों करेंगे सर, बेटा ये सिंपलेस्ट रेशियो का भी एक कॉलम होता है इसमें, ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आया हमारा, ना ये आया ना ये आया। आपने देखा होगा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है उसकी डेफिनेशन में हमने सिंपलेस्ट रेशियो लिखा है, अब सिंपल रेशियो तो है नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे ये ना मैग्नीशियम सिलिकॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, अब बेटा मैं मैग्नीशियम को 1.5 कहाँ पे लिखूंगा ये बताओ, ऐसा कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाइड्रोजन को कैसे लिखूंगा मैं 1.5, मुझे इनका सिंपल रेशियो ले लेना है, होल नंबर ले लेना इनका पूरा नंबर, डेसिमल में नहीं लेना हम इनको, डेसिमल से भगाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, समझ रहे अकमल। ओके सर ओके। क्या 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 बताया मुझे बता दो जल्दी से मुझे। ये बन गया भाई हमारा। अब जो चीज बची है ना बेटा उनको यहाँ पर लिख दो, Mg आया, Si आया, H आया, O आया। Mg कितना है बेटा 3, Si कितना आया आपका 2, H कितना आया आपका 3, ऑक्सीजन कितना आया 4। ये फॉर्मूला भाई इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है समझ गए। यस सर। हाँ ये कितना है, Mg 3 आया, Si 2 आया, हाइड्रोजन 3 आया और ऑक्सीजन 4, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है बेटा। इस तरीके से देख लेना इसको, मैं डाल दूंगा वीडियो को, वहां चेक कर लेना आप इसको, ठीक है। यस सर। ओके बेटा क्लास फिनिश हो गई आज आपकी, अटेंडेंस डाल देना बेटा ग्रुप में।